गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 नई बुक में 3.3, पुरानी बुक में 3.4, दैट मींस एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट किया था और उसके वर्ड प्रॉब्लम्स चल रहे थे। दो वर्ड प्रॉब्लम्स बचे हुए थे, थर्ड एंड द फिफ्थ वन। और जैसा कि बताया था आपको मैंने कि थर्ड वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसमें अच्छा सा एक लॉजिक है जो अपने को पहले समझना है बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो इसलिए काम करते हैं, फिफ्थ वाला सिमिलर पैटर्न पर है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं तो इसलिए इसको निपटा देते हैं, ठीक है। और थर्ड में फिर कॉन्सेप्ट है नया, तो नया कॉन्सेप्ट इसको बिल्कुल नए सिरे से सीखेंगे, फ्रेश में नहीं, आज ही एक बार इसको निपटा लेते हैं फिफ्थ को, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन पहले रीड आउट करते हैं सब लोग। देखो क्वेश्चन इज ए लैंडिंग लाइब्रेरी। लैंड करने का मतलब होता है बेटा उधार देना, पता है ना। लैंड करने का मतलब क्या होता है, उधार देना। एक लाइब्रेरी है जो बुक्स लैंड करती है, उधार देती है, ठीक है। उसने कुछ चार्जेस फिक्स किए हुए हैं एज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। ध्यान से सुनना, अगर बच्चा 3 दिन तक किताब लेता है या यूज करता है तो एक फिक्स चार्ज रखा गया है। एक फिक्स चार्ज है 3 दिन तक, 3 दिन तक तो एक फिक्स चार्ज, मतलब एक दिन रखेगा तो भी वही चार्ज, 2 दिन रखेगा तो भी वही चार्ज, और 3 दिन रखेगा तो भी वही चार्ज, यानी 3 दिन तक तो फिक्स चार्ज है। आगे सुनो, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। लेकिन अगर 3 दिन के बाद भी अगर हम उन्होंने बुक रखी तो हर एक दिन का एडिशनल चार्ज है। समझ आया, समझ आया ना। फर्स्ट फिक्स्ड चार्ज तीनों दिनों का है, मतलब आप एक दिन रखते हो तो भी वही फिक्स चार्ज है, 2 दिन रखते हो तो भी वही फिक्स चार्ज है, और 3 दिन रखते हो तो भी वही फिक्स चार्ज। 3 दिन तक एक ही चार्ज चलेगा, 3 दिन के बाद हर दिन का एक्स्ट्रा चार्ज है, हर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज है। समझ आया। जैसे मान लो मैंने 5 दिन रखी बुक्स को, है ना, तो 3 दिन का तो चार्ज फिक्स है जो लगेगा ही लगेगा, 2 दिन एक्स्ट्रा लिया ना मैंने तो हर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा। समझ गए, समझ गए। हाँ, अरे 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, उसके बाद 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा, एडिशनल चार्ज भी लगेगा। समझ गए। जैसा हमने एक क्वेश्चन किया था टैक्सी वाला, टैक्सी वाला, हाँ 3 दिन का फिक्स चार्ज लगेगा, 2 दिन एक्स्ट्रा है ना उसका एडिशनल चार्ज लगेगा, और हर एक दिन का लगेगा। जैसे 2 दिन रखा तो हर एक दिन का मतलब 2 गुना लगेगा, उसका एडिशनल चार्ज का 2 गुना लगेगा। 3 दिन रखा तो 3 गुना रखेगा, ठीक है। हमने एक टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है ना, क्वाइट सिमिलर टू दैट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस है, उसमें बस ये था कि उसमें फिक्स चार्ज था, इसमें फिक्स चार्ज 3 दिन का है। उसमें सिंपली क्या था, फिक्स्ड चार्ज, इसमें फिक्स्ड चार्ज कितने दिन का है, उसका टाइम पीरियड भी गिवन है कितने दिन का है, वो 3 दिन का है। ये डिफरेंस है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सरिता नाम की एक गर्ल है, उसने किताब रखी कितने दिन तक, चेक करो, 7 days। तो 7 दिन तक किताब रखते हैं तो कितने रुपए लगते हैं, चेक करो। 7 days के 27 रुपए लगते हैं। अब 7 days किताब रखी तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लगा होगा और 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज, एडिशनल चार्ज रखा होगा, तो सब मिला मिलू के टोटल कितना मिला है उसका, 27 रुपीज। फिर आओ, सुश्री नाम की एक दूसरी लड़की भी है, कहाँ गए थे, साइंस की क्लास में थे, कहाँ गए थे जूस पीने, रोड पे कौन सा जूस वाला है, अच्छा काय का जूस पी क्या है, पपीते का। हंस क्यों रहा है, हंस क्यों रहा है, वो बादाम का पी क्या है, खुशबू आ रही तेरे को, ओके ठीक है। चलो इधर देखो, दूसरी लड़की है, उसका बिल हुआ 21 रुपए का, क्योंकि उसने बुक कितने दिन रखी, 5 दिन। ऑब्वियसली 7 दिन का चार्जेस ज्यादा होंगे और 5 दिन के चार्जेस कम होंगे, तो थोड़े बहुत चार्जेस कम है इसके। अब यहाँ पे दो तरह के चार्जेस हैं, एक तो है फिक्स्ड चार्ज, एक है एडिशनल चार्ज। वो दोनों ही चीजें आपको निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। जो एडिशनल चार्ज है हर एक एक्स्ट्रा दिन का वो निकालो, और जो 3 दिन का फिक्स चार्ज है वो भी निकालो। जो पूछे उसी को एक्स और वाई। तो 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है उसको तो मान लूंगा मैं रुपीज एक्स, और हर एक दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको मान लेंगे हम रुपीज। करें स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर स्टेप्स,
let the fixed charge, let the अब fixed charge 3 दिन का है, fixed charge कितने दिन का है? तो एक बार के लिए अपन मेंशन कर देते हैं कि वो 3 दिन का है, बार-बार जैसे ना भी लिखेंगे तो चलेगा, पर शुरुआत में मेंशन कर देते हैं कि fixed charge कितने दिन का है? Let the fixed charge for 3 days be rupees X. Fine. And extra charge, additional charge, extra charge for each day. Very good. फिक्स चार्ज 3 दिन का है, एक्स्ट्रा चार्ज हर एक दिन का है, ये डिफरेंस है, उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। फिक्स्ड चार्ज तो 3 दिन का है, एक्स्ट्रा चार्ज 3 दिन का नहीं है, हर एक दिन का है, जितने दिन रखोगे उस दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, समझे ना? एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ईच डे और ईच डे तो मान लेते हैं 20 रुपीज। जैसा हमने बाकी क्वेश्चंस में किया, 2 केस बनाएंगे, 2 इंफॉर्मेशन गिवन है, तो केस 1, तो केस 1 में कितने दिन तक किताब रखी गई है? टोटल नंबर ऑफ डेज, राइट। अब 7 दिन किताब रखी गई है, तो उसमें 3 दिन का तो फिक्स चार्ज का काउंटिंग हुई होगी, उसका हिसाब हुआ होगा 3 दिन का तो फिक्स चार्ज से, और 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज से हिसाब हुआ होगा, समझ गए? तो टोटल पेज 7 है, तो सबसे पहले तो फिक्स चार्ज लगा होगा 3 दिन का, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, फिक्स चार्ज फॉर हाउ मेनी डेज? कितना लगा होगा बताओ? x। 3 दिन का फिक्स चार्ज तो x है ना, कितना लगा होगा? x रुपया। अब 7 में से 3 दिन का तो लग चुका चार्ज, कितने दिन बचे? 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगा होगा, एंड एक्स्ट्रा चार्ज या एडिशनल चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर 4 डेज, हाउ मेनी डेज? 4 टोटल 7 है, इसमें 3 दिन का फिक्स चार्ज है, तो बचा के दिन कितने हो गए? 4 4 डेज, ठीक है? बताओ ये कितना लगेगा? 27 का एक बार शायद मेरा टोटल ये भी बात की करेंगे। हाँ बता क्या? 4 भाई, हर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज है भाई रुपया, कितने दिन एक्स्ट्रा रखी आपने? 4। सपोज करो एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज 10 रुपए होते हैं, तो 4 दिन के 40 होते हैं, मल्टीप्लाई करने से तो यहाँ पे हर एक दिन का भाई, और 4 दिन एक्स्ट्रा रखी तो 4 भाई, 4 भाई, समझ आया? अब टोटल चार्जेस और फिर जो बुक में दिए हुए उससे कंपेयर करो, दैट्स इट, समझ गए? Now total charges for 7 days. Now total charges for 7 days. टोटल कैसे निकालेंगे? फिक्स प्लस एडिशनल रुपीज x प्लस 4 बुक के अकॉर्डिंग ये चार्जेस कितने गिवन है? 27 रुपीज, 27 सामने मार्क कर देंगे कि गिवन है, ठीक है? यहाँ पे क्लियर है, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी दिक्कत नहीं है, दैट इज x प्लस 4y इज इक्वल टू इक्वेशन 1। बनाइए इक्वेशन 2, केस 2 सब कुछ। ठीक है, बनाइए इक्वेशन 2 अपने आप बनाएंगे केस 2 से, है ना? केस 1 से चेंजेस करके केस 2 अपने आप बनाएंगे। क्वेश्चन दिखाऊं? सेकंड केस का डेटा दिखाऊं? बस एक ही डेटा बताना, नहीं 2 डेटा बताने आपको, कि एक तो कितने दिन है और कितने रुपए हैं। तो 5 तो दिन है, सेकंड केस में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 5 डेज, एंड टोटल अमाउंट कितना हुआ? बिल कितना हुआ? 21 रुपये। काफी सस्ती है ना, खरीदने की जरूरत ही नहीं है, तो लाइब्रेरी से लेके पढ़ लो। ओके चलो बनाओ।
भव्या कौन है? तेरा फोटो कहाँ है? फॉर्म पे फोटो नहीं लगाया था? जेब में लेके घूमता है क्या? क्लास के बाद अभी देखे जाना याद करके। और मनन फॉर्म कहाँ है आपका? अभी देखे जाएगा मुझे। और बाकी लोगों किसका रह गया रजिस्ट्रेशन? बोलो, करवाओ करवाओ। विनीत नहीं हुआ आपका फॉर्म? तो ये ले जा। और किसको नहीं मिला फॉर्म? बेटा देखी ली तूने मैसेज किया था, मैंने पढ़ लिया, भेज दी थी, तूने देखी थी दोबारा? फोन पे, हाथ पे, जहाँ पे रखना है रख दे। रख तो सही बस। हाँ, और किसका ड्यू है बेटा? रजिस्ट्रेशन किसका ड्यू है? इधर गर्ल्स में से हो गया सबका। अनुष्का आपका ड्यू है, एंड आपका। ओके, करवाओ बेटा, जल्दी से जल्दी करवाओ। और इधर बॉयज में आपका ड्यू है, क्या नाम है? करण। तो करवाओ। ओके, x प्लस 4y इक्वल टू 27, इक्वेशन 1 रेडी? मतलब इक्वेशन 2 भी रेडी हो गई अब तक तो चेंजेस बता दूं क्या? व्हाट आर द चेंजेस? सबसे पहला चेंज केस 2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आपकी बार? 5 डेज है। अच्छा, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज तो वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। अच्छा, एक्स्ट्रा चार्ज आपकी बार कितने दिनों का लगेगा? 5 में से 3 गए तो 2 ही दिन का लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। टोटल 5 दिन ही किताब रखी ना, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लगा, तो बचे हुए दिन कितने रह गए? 2। तो 2 दिन का कितना एक्स्ट्रा चार्ज होगा बोलो? y होगा, राइट? तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? x प्लस 2y हो जाएगा क्या? हाँ, यहाँ पे 5 डेज लिख देंगे, टोटल चार्ज फॉर 5 डेज x प्लस 2y। और बुक के अकॉर्डिंग कितना है वो? 21। दैट इज केस इक्वेशन नंबर 2 रेडी है मेरी। दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब सॉल्व करो दोनों इक्वेशंस को। इक्वेशन 2 इजीली सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। देखो, जितनी मुश्किल वर्ड प्रॉब्लम्स की खासियत है, वर्ड प्रॉब्लम्स में इक्वेशन बनाने में टाइम लगता है, बट बनने के बाद इक्वेशन बड़ी सरल बनती है। ठीक है ना? ज्यादा डिफिकल्ट जनरली नहीं बनती। अच्छा, 1 आ गया कोएफिशिएंट, तो मैं बस माइनस कर दूंगा, चल जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो डिफरेंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो क्या करें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। ओके, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 implies, देखो भाई, x माइनस एक्स कैंसिल आउट, 4y माइनस 2y, RHS में देखो 27 माइनस 21 6, तो y की वैल्यू आ जाती है 6 डिवाइडेड बाय 2 विच गिव्स मी 3 को पुट अप करते हैं इक्वेशन 1 में, 2 में 1 में कर देते हैं। x प्लस 4y इक्वल टू 27 यही थी, सो y की वैल्यू 3 पुट अप करते हैं। सो x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 3 इक्वल टू व्हाट? 27। इट गिव्स मी x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 27। नेक्स्ट x की वैल्यू आ जाती है फिर 27, उधर ऑलरेडी है, 12 उधर जाके माइनस होगा, सो 27 माइनस 12 गिव्स मी, राइट? सो x y आ चुका है 3 एंड x आ चुका है 15। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हेंस फिक्स्ड चार्जेस जो कि हमने x माने थे, और x की वैल्यू क्या निकली, और एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, ये हमने क्या माना था? y। ये हमने क्या माना था? y। सो कितना आया? ₹3।
मैच करो आंसर, मैच करो आंसर। प्लीज मैच द आंसर फ्रॉम द आंसर की। सही है तो फिर आ जाइए, अब क्रॉस वेरीफाई करेंगे, क्वेश्चन में पुटअप करेंगे सारी चीजें। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करी वहां पे, दिखाऊं? देखो ये कैसे करी। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे, सो x माइनस एक्स कैंसिल आउट, और 4y माइनस 2y, 27 माइनस 21, RHS में करना भूल गया, तो RHS में 27 ही लिख दिया होगा तुमने। डन हो जाएगा अभी। ओके चलो बुक में आते हैं, अब एक बार इसको पुटअप करते हैं, देखते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं है, हमेशा पुटअप करके देखना है। तो फिक्स चार्जेस हमने क्या निकाले, 15 रुपए, और एडिशनल चार्ज क्या निकाला, 3 रुपए। ये हमने आंसर निकाला है, लेट्स प्रूव इट, लेट्स वेरीफाइड कि ये सही है कि नहीं है। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैट फॉर 7 डेज, तो 7 दिन को मैं बाइफुर्केट करता हूँ, 2 दिन मतलब 2 पार्टीज में, एक तो 3 दिन और एक 4 दिन। 3 दिन का फिक्स चार्ज है, कितना है फिक्स चार्ज बोलो, 15 रुपया होगा, प्लस 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज, तो 1 दिन का 3 रुपया, तो 4 दिन का, एंड 15 प्लस 12 मैच हो गया। ओके इसने कितने दिन किताब रखी, 5 दिन, तो 5 दिन को अगर मैं तोड़ू तो 3 प्लस 2, क्योंकि 3 नहीं क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि 3 दिन का फिक्स चार्ज है, राइट। ठीक है ना। देखो ये प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस हैं, आपके सामने फेस कर सकते हो आप। जैसे लाइब्रेरी में गए, उस मान लो यही सिस्टम हो, या मान लो कभी आप घूमने गए, कोई होटल बुक किया, होटल में ये सिस्टम हो कि मान लो आपका 3 दिन तक तो ये चार्जेस रहेंगे और उसके बाद ये चार्जेस रहेंगे, तो आप आपका फाइनल बिल जब बना के आएगा मैनेजर, तो आप में इतनी काबिलियत तो होनी चाहिए, मैथमेटिकल काबिलियत होनी चाहिए कि हम बिल तो चेक करेंगे सही बनाया कि नहीं बनाया, बोलो होनी चाहिए ना, कि वो जितने पैसे बताएगा दे दोगे उसको। ओके 3 दिन के चार्जेस है 15 रुपए, और 2 दिन के कितने होंगे, 1 दिन के 3 रुपए है ना, तो 2 दिन के 2 3 जा 6, एंड 15 प्लस 6 गिव मी 21, तो वो भी यही कह रहा है 21, कहाँ है ये रहा। ठीक है वेरीफाइड। हर एक क्वेश्चन में क्रॉस वेरीफाई करना है, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, मैं भूल भी जाऊं तो मुझे याद दिलाना या खुद से करके देखना। ठीक है चलो अब अपन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस साल तो पहली बार आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था नहीं ऐसी कोई वर्ड प्रॉब्लम, और लीनियर इक्वेशन में भी पहली बार ही आई है। क्लास 9th में थी नहीं, बट क्लास 9th के बच्चों को मैंने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी थी, हिंट दी थी, और मैंने शायद टेस्ट पेपर में डाली थी आपको अगर याद है ना यो। ठीक है तो थोड़ी बहुत याद रही होगी, बाकी जो 9th में आए नहीं उनको तो बिल्कुल नहीं याद रही होगी, क्योंकि बुक में तो ऐसा कुछ था नहीं, है ना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में करवाया था, 10th में तो बुक में भी है। ठीक है तो ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स, क्वेश्चन समझो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिस्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम 9 है, एक 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का नंबर कैसा होता है, 2 डिजिट का नंबर कैसा होता है, इसमें एक यूनिट प्लेस हो और एक टेंथ प्लेस। सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, सबसे बड़े से बड़ा 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट के नंबर होते हैं, 10 से मैक्सिमम 1 डिजिट के नंबर होते हैं, 10 से 2 डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं कब तक, 99 तक, और 99 के बाद फिर 3 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं, 100 101 102, वो कब तक चलते हैं, 999 तक 4 डिजिट शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही होता है, शायद ऐसे ही होता है जितना मैं जानता हूं, you know whenever we talk of such number we do not count, it only count as right, okay, और नेचुरल नंबर की बात करेंगे। ठीक है तो 2 डिजिट का नंबर है, जैसे मैंने कहा 2 डिजिट का नंबर है 27, नहीं कोई आंसर है, लेट्स से मैंने कहा 2 डिजिट का नंबर है 59, 59, तो 59 में 5 और 9, 2 डिजिट कौन कौन से हैं, 5 और 9, 9 प्लस 5 क्या होता है 40,
तो उनके डिजिट्स का सम कितना आया 40। तो सिमिलरली यहाँ पे कोई 2 डिजिट का नंबर है, मुझे पता कौन है, उसके दोनों डिजिट का सम कितना है 9। अब आगे एक इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिली, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? अब दूसरी इक्वेशन समझने के लिए अगली इंफॉर्मेशन बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कह रहा है? 9 टाइम्स किस नंबर, ये जिस नंबर की बात हो रही है इस नंबर का 9 गुना करो। 9 टाइम्स कर दोगे, जब आप इसका 9 गुना कर दोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। वो जो नंबर मिलेगा वो नंबर ऐसे नंबर का ट्वाइस होगा, वो नंबर ऐसे नंबर का ट्वाइस होगा जो नंबर उस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करके मिलता है। नहीं यार देखो, लेट्स से मैंने कहा रिया, मैंने एक नंबर लिखा 59, ठीक है। अब 59 में ये तो हमको देखना था, जैसे मैंने लिखा 59, तो 59 में ये तो होती है यूनिट प्लेस और ये होती है टेंस प्लेस। हिंदी में कहते हैं इकाई, इकाई, सैकड़ा, हजार, 1 10 100 1000 10,000 इंग्लिश में कहते हैं। तो ये तो होती है यूनिट प्लेस और ये होती है टेंस प्लेस। तो अगर मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, मतलब इसको इधर कर दूं, इसको इधर कर दूं, तो नंबर क्या बन जाएगा 95। क्या बन जाएगा? बन जाएगा। अब जो ओरिजिनल नंबर है जो उसको चाहिए उस नंबर का 9 गुना कर देते हैं तो उस नंबर का 2 गुना हो जाता है जो उसको रिवर्स करने से मिलेगा। अभी भी है, अभी भी नहीं है। अब सुनो, अब बिल्कुल इजी लगे। देखो नंबर लो और उसके डिजिट्स को रिवर्स करो। यहाँ पे भी एक नंबर, यहाँ पे भी एक नंबर, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर जो उसको चाहिए और यहाँ पे उसका रिवर्स नंबर यानी मतलब उसके डिजिट्स को रिवर्स करने की, ठीक है। अब ये नंबर ओरिजिनल नंबर का 9 गुना रिवर्स नंबर के 2 गुने के बराबर आया। ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स, ओरिजिनल नंबर का हाउ मेनी टाइम्स? रिवर्स नंबर के ट्वाइस के बराबर है। अब आया और ये इक्वेशन टू बिलीव नंबर वो ले लेगा तब भी अब 65 के डिजिट को रिवर्स करने में क्या मिलेगा? अब 65 का तो मैं करूं 9 गुना और जो रिवर्स नंबर होगा उसमें 2 गुना, तो ये दोनों क्वांटिटी बराबर आनी चाहिए, नहीं होती है, नहीं होती है ना। तो अब आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसका 9 गुना उसके रिवर्स नंबर के 2 गुने के बराबर। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन समझ आया? अब देखो वैसे अगर इस ये लीनियर इक्वेशन की बात नहीं होती, जनरली मान लो अखबार में से पहली आ जाती है, तो हम बिना लीनियर इक्वेशन के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पता है कैसे? क्योंकि डिजिट्स का सम 9 दे रखा है, तो डिजिट्स का सम 9 दे रखा है तो लेने के 8 नंबर ही होंगे जिसमें डिजिट्स का सम 9 होता है। पहला नंबर होता है 18, 1 और 8 9 होता है। दूसरा नंबर होता है 27, 2 और 7 भी 9 होता है। तीसरा नंबर 36, 3 + 6 9, then 45, 4 + 5 9, then 54, 5 + 4 9। हर एक लाइन में एक नंबर मिलेगा। फिर 63, फिर 72, फिर 81 और लास्ट में 90। तो ले देखिए 9 10 नंबर मिले तो हर एक नंबर को मैं चेक कर सकता हूँ कि उल्टा करने से बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। तो लीनियर इक्वेशन जिसको नहीं आती वो भी इसको सॉल्व कर सकता है, वो बड़ी बात है। बट हमें तो एग्जाम में लीनियर इक्वेशन की मदद से सॉल्व करना होगा तभी मार्क्स मिलेंगे। समझ गए? फ्यूचर समझ में आया हो तो मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ूंगा। सबको सबको समझ में आए? ओके, अब सुनना ध्यान से। अभी तक सुनने के लिए मैंने कहा जैसे कोई भी मैंने नंबर ले लिया, लेट्स से मैंने ले लिया 36, एक 2 डिजिट का नंबर ले लिया। तो 2 डिजिट के नंबर में 2 डिजिट दिख रही है आपको, ये होती है यूनिट डिजिट जिसको अपन कहते हैं यूनिट डिजिट या वंस डिजिट। क्या बोलते हैं? या तो यूनिट डिजिट या फिर वंस डिजिट भी बोलते हैं। और ये वाली ना डिजिट होती है इसको क्या कहते हैं? टेंस डिजिट। क्या कहते हैं?
और सिमिलरली अगर आगे बढ़ते जाए तो हंड्रेड्स डिजिट्स, थाउजेंड्स डिजिट्स, इस तरीके से तो मिलती है। अब सुनना, किसी भी नंबर की वैल्यू, किसी भी नंबर की वैल्यू, केवल 2 डिजिट नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 डिजिट के लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई है। आपने थर्ड फोर्थ क्लास में किया होगा, आपका में क्वेश्चन आया होगा कि नंबर को एक्सपेंड करो। मैं बता याद दिलाता हूँ, ऐसे ऐसे आया होगा कि 36 को एक्सपेंड करो, तो आपने 36 को कुछ ऐसे एक्सपेंड किया होगा, याद करो 3 × 10 + 6। बोलो किया था नहीं किया होगा, भूल चुके हो, क्वेश्चन तो आया होगा ना, पास तो करके आए हो, तो किया ही होगा। ओके 3 × 10 + 6। अब आपने 3 को 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 3 10th डिजिट पे है, 3 किस पे है, और 6 को एक्चुअली 6 को भी 1 से मल्टीप्लाई किया, तो किससे मल्टीप्लाई किया 1, 6 को 1 से क्या है जो 1 डिजिट पे है। अब आप चेक करो 3 × 10 क्या होता है 30, 6 × 1 क्या होता है 30 + 6 gives me। तो किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आई? क्या करेंगे, जो डिजिट जहां है उसको उसकी प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आखिरी सबको जोड़ देंगे। ठीक है, अब सुना फिर से, ये जो 3 है ना 3, या पहले 6 पे आओ, 6 है ना यहाँ पे और यहाँ पे 3 है, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब उसका फेस कैसा दिखाई दे रहा है, इसका 6 की तरह फेस दिखाई दे रहा है, इसका 3 की तरह दिखाई दे रहा है, ये तो है फेस वैल्यू। और ये जो 1 और 10 है ना, इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो क्या कहते हैं, ये 1 डिजिट पर है तो इसकी प्लेस क्या है 1, ये किस जगह पे है 10th प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 10। तो किसी भी नंबर को एक्सपेंड करना है, किसी भी नंबर की वैल्यू चाहिए तो उसके अंदर जितने भी डिजिट्स हैं, हर एक डिजिट की फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जोड़ना होता है, तब जाके फाइनली मुझे नंबर की वैल्यू मिलती है। यहां तक समझ में आया? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 239, देख लिया। वैसे तो हमारे कोर्स में भी 2 डिजिट नंबर है, लेकिन ये फॉर्मूला सारे नंबरों पे काम करता है। तो मुझे बताओ इसकी फेस वैल्यू क्या होगी 9 और प्लेस वैल्यू क्या होगी 1, 1 डिजिट पे बैठाएंगे। चलो 3 की बताओ, 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू मतलब जैसा दिख रहा है वो, प्लेस मतलब किस जगह पे, और 2 की फेस वैल्यू क्या होगी और प्लेस वैल्यू क्या होगी। हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू मिल गई, अब उनका प्रोडक्ट करो, फेस वैल्यू का प्लेस वैल्यू से प्रोडक्ट करो, तो 9 बच गया, 3 × 10 एंड 100 × 2। तो लास्ट में क्या करो, इन सबको जोड़ो, 200 + 9 209 + 13 gives क्या वही नंबर। ठीक है, क्या यहाँ से समझ में आएगा क्या? अब ये सब कुछ कराने का उद्देश्य यही था, क्योंकि अभी जब अपन डिजिट्स को लेंगे, जैसे हमको क्या चाहिए, ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल नंबर में 2 डिजिट है, एक 1 डिजिट और एक 10 डिजिट। तो हम किसी को भी x और किसी को भी y लेंगे ना, तो उस नंबर की वैल्यू हम इस लॉजिक से निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। अब सपोज करो मैंने ले लिया यूनिट डिजिट पे, फॉर एग्जांपल अभी स्टेप्स लिखवा दे रहा हूं, अभी पहले जनरली बात कर लीजिए। लेट्स से मैंने यूनिट डिजिट पे ले लिया x और 10th डिजिट पे ले लिया मैंने, या x डिजिट पे ले लिया मैंने x और यूनिट डिजिट पे ले लिया मैंने y, राइट। तो बताओ नंबर क्या है, कोई कहेगा xy। क्या नंबर xy है क्या, क्या नंबर xy है क्या? पता है xy का मतलब क्या होता है, x × y। xy का मतलब क्या होता है, अब सपोज करो 1 डिजिट पे 3 होता और 10th डिजिट पे 6 होता। अगर आप xy बोल रहे हो तो x × y कर रहे हो, तो 6 × 3 तो 18 होता है, जबकि ये नंबर तो 63 है, ये नंबर तो 63 है। आप अपनी भाषा में तो xy कह रहे हो, xy का मतलब तो x × y होता है ना, तो फिर उस हिसाब से 6 × 3 18 वैल्यू आनी चाहिए, जबकि 63 की वैल्यू 84 होती है। तो हम नहीं कहेंगे कि ये नंबर xy है, क्योंकि वो नंबर xy है ही नहीं। xy का मतलब तो x × y होता है। अभी मैं कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूंगा, लास्ट में बोलते हैं xy, तो आप यही समझोगे ना x × y, तो ये नंबर xy नहीं है। कोई बताएगा ये नंबर क्या है, x + y। अच्छा, x + 9 होता है, नंबर 53 है। कोई बताएगा ये नंबर क्या है, बोल जल्दी। 10x + y, इसकी फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू से गुणा करा, ऑब्जेक्ट को बताया। प्लेस वैल्यू क्या है 1, फेस वैल्यू क्या है y, प्लेस वैल्यू क्या है 10 और फेस वैल्यू क्या है x। x × 10 क्या होता है और y × 1 क्या होता है y।
तो अगर मैं किसी नंबर की यूनिट डिजिट पे y रख देता हूँ और टेंथ डिजिट पे x रख देता हूँ तो नंबर xy नहीं होता है, नंबर क्या होता है, xy होता है। क्या होता है? बस ये सिखाना था। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला लग समझ आएगा। और मान लो उल्टा y इधर और x इधर लिख तो नंबर tan y plus x आप ऐसे लिखेंगे yx, गलत हो जाएगा, yx तो y into x होता है। ठीक है, क्लियर? शुरू करें। समझ आ गया? तो लेट यूनिट डिजिट बी x एंड टेंथ डिजिट बी y। चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो, लेकिन हम इसे यही मान लेते हैं। लेट द यूनिट डिजिट बी x एंड टेंथ डिजिट बी y। लेट यूनिट डिजिट बी, आवाज में आनी चाहिए क्या, बी x एंड टेंथ डिजिट बी, ये असम्पशन हो गया। हाँ क्यों से आगे हाँ यू भी लिख दे, डी लिख दे, तेरा नाम भव्या है तो कोई नहीं मना करेगा। ठीक है, पर जो भी लिखना है वो लिख के उनको क्यों बता रहा है? तेरे क्या सीनियर हैं क्या, तेरे बॉस हैं क्या, या जो भी काम करता है करके उनको रिपोर्ट करता है कि सर मैंने काम कर लिया है? आगे बैठेगा कल से तुम। दिल में रख, बेंच पे अपने आप हो जाएगी। ओके इधर आ जाओ। तो जैसे ही ये यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट पता चला, आपका अगला टारगेट होना चाहिए, आपका अगला काम होना चाहिए रिक्वायर्ड नंबर निकाल। ठीक है, तो अगर यूनिट डिजिट x है और टेंथ डिजिट y है तो रिक्वायर्ड नंबर अभी निकाल के बताया था क्या होगा, 10x + y बाकी x y। तो रिक्वायर्ड नंबर इज, जो नंबर वो पूछ रहा है हमसे, जो हमारा फाइनल आंसर है वो 10x + y है कि नहीं बताओ। सॉरी 10 डिजिट पे y रखा है तो 10y तक, तो इसको बिल्कुल लॉजिकली करके बताएंगे कैसे। 10 × y + 1 × x। समझ आया? जो 10th डिजिट है उसको 10 से गुणा करो, जो 1st डिजिट है उसको 1 से गुणा करो, तो फाइनल नंबर आ जाएगा मेरे पास 10y। तो यहाँ पर कोई डाउट? ये तो असम्पशन चल रहे थे, असम्पशन का काम कंप्लीट हुआ। अब उनकी इंफॉर्मेशन रीड करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। पहली इंफॉर्मेशन थी कि डिजिट्स का सम 9 है, तो x और y का सम 9 है, बन गई इक्वेशन। तो हम नोट डाउन करेंगे, नाउ इट इज गिवन दैट, पहली जो इंफॉर्मेशन है उसको नोट करके इक्वेशन बनाएंगे। नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट केस 1 केस 2 है ही नहीं तो कैसे लिखें? केस 1 केस 2 कब होता है? जब सेम चीज दो बार हो रही है। जैसे एक बार किताब ली 7 दिन के लिए 27 रुपए खर्चा है, एक बार किताब ली 5 दिन के लिए, तो चीज वही हो रही है, काम वही हो रहा है, बस दो बार हो रहा है, वो होता है केस 1 केस 2। यहाँ पे ऐसा कोई दो बार हो ही नहीं रहा ना काम, ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग बात है। नाउ इट इज गिवन दैट द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स is in what 9। ठीक है, दैट इज बन गई इक्वेशन x + y = ये हो गई हमारी इक्वेशन। बताओ कोई डाउट यहाँ पर? बेटा डिजिट्स का सम, नंबर का सम नहीं। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, the sum of the digits of a 2-digit number is 9। डिजिट्स का सम, पहली इंफॉर्मेशन डिजिट्स पे बेस्ड है, दूसरी इंफॉर्मेशन नंबर पे बेस्ड है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन में वो 10y + x का काम है, समझ गए? डिजिट्स को आपस में जोड़ना है, जैसे मेरा 59 तो 5 और 9 का सम 14, ऐसे डिजिट्स का सम 9 है वहां, समझ गया? ओके ठीक है, यहाँ पे क्लियर? चलो अब सेकंड इंफॉर्मेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ही है, उसको लिखते हैं। तो सेकंड इंफॉर्मेशन में एक तो नंबर, ओरिजिनल नंबर की इंफॉर्मेशन है और एक रिवर्स नंबर की भी इंफॉर्मेशन है। तो पहले हमको रिवर्स नंबर निकालना पड़ेगा, तभी वो इंफॉर्मेशन काम की है, क्योंकि रिवर्स नंबर मुझे पता ही नहीं क्या है अभी तक। तो
तो रिवर्स नंबर निकालते हैं। नाउ on reversing the digits of the number, on reversing the digits of the number, on reversing the digits of the number, ठीक है तो रिवर्स हो जाएंगे डिजिट्स। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, मतलब जो पहले टेंस डिजिट था, और टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, जो पहले यूनिट डिजिट था, क्या हो जाएगा ना, रिवर्स कर दिया। तो पहले यूनिट डिजिट क्या था, पहले यूनिट डिजिट x था, तो अब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा y, और पहले डिजिट y था तो वो क्या हो जाएगा x। ठीक है, तो अब रिवर्स नंबर निकाल सकते हो, क्या निकलेगा 10x + y। ओरिजिनल नंबर क्या निकला, रिक्वायर्ड नंबर क्या था 10y + x, और रिवर्स करने के बाद क्या निकलेगा 10x + y। सो जैसे वहां पे लिखा था ना रिक्वायर्ड नंबर, तो यहाँ लिख देंगे रिवर्स नंबर, क्या लिख देंगे रिवर्स डिजिट नंबर, डिजिट को रिवर्स करने में जो नंबर मिला रिवर्स डिजिट नंबर। तो कैसे हुई, 10 डिजिट को तो 10 से गुणा किया, 10 × y, सॉरी 10 × x and then 1 × y, यूनिट डिजिट को y से मल्टीप्लाई। तो 10 × x and 10x + y डन। अब मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर भी है, रिवर्स नंबर भी है। रिक्वायर्ड नंबर जो मुझे चाहिए वो तो है 10y + x, और रिवर्स नंबर जो है वो है 10x + y। रिक्वायर्ड नंबर का 9 गुना रिवर्स नंबर के 2 गुना के बराबर है, ऐसा उसने कहा, कर दो, रख दो। समझ गए। अगेन इट इज गिवन दैट, अगेन इट इज गिवन दैट, सेकंड इंफॉर्मेशन लिखना है अपन। अगेन इट इज गिवन दैट 9 times the required number, 9 times the required number is twice the reverse number। बोलो ये लिखा हुआ है कुछ में, या इसी भाषा में कुछ लिखा हुआ होगा, तो क्या मैंने पढ़ा तो शॉर्ट में लिख दिया, पढ़ लेने का एक बार बुक की लैंग्वेज भी पढ़ लो। देखो बुक की लैंग्वेज कहती है कि 9 times this number, यानी रिक्वायर्ड नंबर का 9 गुना is twice the number obtained by reversing the order of the digits। डिजिट्स को ऑर्डर रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिला, जिसको मैं इसका नाम मैंने रख दिया रिवर्स नंबर, उस रिवर्स नंबर के ट्वाइस के बराबर है ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स। ठीक है, हमने शॉर्ट में लिख दिया 9 times the required number is twice the reverse number। 9 times the required number is twice the reverse, and that is तो 9 टाइम को कैसे लिखते हैं, 9 टाइम रिक्वायर्ड नंबर क्या लिया था, जो स्टार्टिंग वाला ओरिजिनल नंबर है मेरा मैंने ना क्या है 10y +, अब 10y का 9 गुना मत कर देना, पूरे नंबर का 9 गुना है, पूरा नंबर क्या है 10y + है। समझ गए ना, 9 गुना पूरे नंबर का है, ब्रैकेट लगाना, पूरे नंबर का 9 गुना कर। समझ गए। इसका मतलब इक्वल टू ट्वाइस मतलब, और रिवर्स नंबर ये रहा ऊपर लिखा हुआ क्या है, तो सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन और मिल जाएगी, एक पहले से लिखी है, सॉल्व करते हैं। 9 टाइम्स रिक्वायर्ड, ओरिजिनल नंबर तो था उसका 9 गुना, ट्वाइस रिवर्स नंबर इस रिवर्स का 2 गुना। ठीक है, इधर मेरे पास ओरिजिनल नंबर है, इधर मेरे पास उल्टा करने के बाद जो नंबर है इसका तो 9 गुना करो, इसका 2 गुना करो, दोनों बराबर है, दोनों क्वांटिटी बराबर। समझ गए। हाँ ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो 9 × 10y 9 × x 2 × 10x 2 × y, x और y दोनों इधर लाओ, कांस्टेंट टर्म तो है ही इसमें, सारे के x और y सारी टर्म इधर ले आओ, उधर 0 ले जाएगा। तो पहले x की टर्म लिखते हैं 9x, और उधर से क्या आएगा 20x, 9x - 20x x के सामने x रखेगा, फिर y वाली तरफ क्या है 90y, और उधर से क्या लाएगा +9, प्लस को उधर इधर आके तो सारी टर्म्स इधर आ गई x और y की, और उधर क्या रह जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म इस इक्वेशन में बनी नहीं। ओके, तो 9x - 20x क्या होता है, माइनस का 90 में से 2 आएगा तो 88y इक्वल टू, वैसे तो बन गई लेकिन 11 को कॉमन ले सकते हैं ना,
और मैं तो कहता हूँ 11 को क्यों लेते हो, -11 को कॉमन लो ताकि पहली टर्म पॉजिटिव हो जाए। समझ गए भाई? माइनस का साइन हटाने के लिए फिर -1 भी जब डिवाइड करोगे तो एक साथ ही कर लो। तो मैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -11, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, अरे मक्खियां मत भेजा करो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -11। वैसे अगर -11 से ना डिवाइड करके सिंपली 11 से करते हैं तो भी कोई खास दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन बनती है मेरी -11 x को -11 से डिवाइड किया तो x ओनली x, 88 by -7 divided by 8 by, so this is the second। अब देखो इक्वेशन काफी दूर दूर बनी, तो हमारा वर्जन बनता है एक बार इसको पास तक ले आए और फिर सॉल्व करना है ना। तो नाउ वी हैव दोनों इक्वेशन एक साथ लिख देते हैं। पहली इक्वेशन क्या बनी थी बोलो, x plus y इक्वल टू, दो छोटी छोटी इक्वेशन पर। सेकंड इक्वेशन क्या बनी है, x माइनस 8y इक्वल टू, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन। तो सिंपली 1 माइनस 2 करते हैं जैसे पहले किया था, x माइनस 6 कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या, 2 माइनस 1 करो, इसमें भी नहीं आएगी, इसमें भी नहीं आएगी, आरएचएस में 9 में से 0 गया तो नहीं बचेगा, उल्टा 2 माइनस 1 करेगा तब नेगेटिव वैल्यू आएगी, 1 माइनस 6 का नेगेटिव वैल्यू। ठीक है ना, देखो यहाँ था 88 को 88 बाय बीटा में एक एक टर्म को करते हैं। पहली टर्म क्या है, -11 है, -11 को -11 से डिवाइड करना, क्या मिला x। दूसरी टर्म क्या है, 88y को डिवाइड कर -7 से, तो प्लस का नंबर माइनस से डिवाइड कर तो -8 into y -8y, लेकिन तो x to y का क्यों नहीं कर सकते, बना दिया मैंने। किसी भी टर्म को एक इक्वेशन में कभी भी बोथ साइड मतलब इधर की सारी टर्म उधर की सारी टर्म को किसी भी कांस्टेंट नंबर होना चाहिए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, तो छोटा बड़ा करने के लिए। ठीक है, तो बोथ साइड में लिखिए तो आरएचएस तो 0 है, 0 को करते तो मतलब ये दो टर्म्स दोनों को अलग-अलग करके क्लियर। ठीक है, ओके। तो सिंपली इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 यूज मी। देखो x माइनस x का क्या बचा यहाँ पे y माइनस और फिर इधर क्या है -8, ये तो y LHS हो जाएगा, ये तो y LHS, x माइनस x तो कट गया ना, ठीक है। ये y का लिख दिया मैंने माइनस, और इधर क्या है मेरे पास -8 y माइनस -8 क्या है 9। ठीक, तो y माइनस -8 क्या होता है, y प्लस 8 y प्लस 8 सिंपली लिखते हैं 9 y बराबर 9, तो y इक्वल टू 9/9 दैट इज 1। इनको ऐड करेगा तो एक्स प्लस 2x हो जाएगा, तो एलिमिनेट नहीं होगा। आपने स्क्वायर मान लिया ना, और एक रिजल्ट उल्टी मानोगे तो फिर डिफरेंस आएगा, अगर ठीक मानोगे तो ये इक्वेशन बने कि इनको एलिमिनेट करने से प्रैक्टिकल ना होना, आपको तो सही है। तो ठीक है, ओके। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट अप कर दूं, इक्वेशन 1 थी मेरे पास x plus y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू 1 है, x plus 1 इक्वल टू 9,
तो x की वैल्यू हो जाती है 9 माइनस 1। तो x क्लियर, y क्लियर। अब उसने क्या पूछा था आपसे, ओरिजिनल नंबर बताओ। अब ओरिजिनल नंबर बताएंगे हम। रिक्वायर्ड नंबर इज, बोलो रिक्वायर्ड नंबर क्या माना था बेटा, क्या 10y प्लस। रिक्वायर्ड नंबर इज, रिक्वायर्ड नंबर है क्या माना था, 10y प्लस। तो y और x की वैल्यू पुट करो, जो भी निकाली है, इक्वल टू 10 है। y की वैल्यू क्या निकाली, 1 प्लस x क्या है 8। तो 10 into 1 10, 10 plus 8 is, फाइनल आंसर इज एक्चुअल फीचर्स है। अब हालांकि उसने रिक्वायर्ड नंबर ही पूछा है, लेकिन हम रिवर्स नंबर में निकाल देते हैं बोनस। एंड रिवर्स नंबर ऑब्वियसली 80 का रिवर्स 81 मिलेगा, पता है मुझे, बट बिल्कुल इस प्रोसेस से निकालें, राइट। रिवर्स नंबर ए क्या था, रिवर्स नंबर 10x प्लस 5। तो x की वैल्यू 8, 10 into 8 और y की वैल्यू 1। तो 80 plus 1 gives me 80। चेक करो 18 का 81 रिवर्स नंबर होता है नहीं होता है। चलो अब देखो डिजिट का सम करो, 8 और 1 9 होता है, वेरीफाई हो गया। इधर की 8 और 1 9 होता है, वेरीफाई हो गया। अब ओरिजिनल नंबर का करना है 9 गुना ओरिजिनल नंबर का और रिवर्स नंबर का, और ये क्वांटिटी सेम आनी चाहिए, ऐसा ही कह रहा है वो। 18 9 160 होता है और 81 into 2 करेंगे, दोनों क्वांटिटी सेम आ गई। ओरिजिनल नंबर का 9 गुना, रिवर्स नंबर का 2 गुना बराबर आना चाहिए। ऐसा नंबर सोचना था, ऐसा नंबर सोच दिया मैंने। फाइनल आंसर 18 है। 81 फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर क्या है, ठीक है, क्लियर है क्या। इंपॉर्टेंट नंबर, हाँ तो 27 वाला भी आ जाएगा, है ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम को कर लिया, हाँ पेपर में आ जाएगा, दिमाग तो कर, विश्वास तो रख। चलिए तो अब मुझे बताइए इस चैप्टर में क्या क्या बचता है, क्योंकि हमने एलिमिनेशन बस एक एक्सरसाइज बचती है, जबकि मेरे पास क्या क्या बचता है बताता हूँ मैं आपको। इसके बाद एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड कर दिया, तो वो वाले सुनो एक मिनट पास, ये 3.5 है ना। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो कट गया, लेकिन व्हाट अबाउट इट्स वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स मेथड का टाइम, वर्ड प्रॉब्लम्स का कोई स्कोप है क्या भैया, बस ये सारी निकालने बुक में से क्वेश्चन बनता है, बोर्ड एग्जाम ऐसा मतलब ये गलत है, किसने बताया हम बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। आरटी में सब कुछ आएगा, तो फिर बोर्ड एग्जाम का मतलब क्या हुआ, बोर्ड 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 का हुआ क्यों है, अगर एनसीईआरटी के बिल्कुल रखे रखे बिल्कुल जाएंगे, ये पूरा संसार हमारा कुछ भी आ सकता है, कुछ भी 4 किताबें पढ़ के जाएगा, 5 में से आ जाएगा ना, तो आंकड़ा लिख सकता है कि तो आउट ऑफ। तो बोर्ड एग्जाम में मतलब क्या होता है भाई, बोर्ड कौन सी दुनिया में जी होगी, ये पर्सनलाइज चल रहा है। बोर्ड एग्जाम के बारे में कितना आपने भाई से मैं सुना रहा हूं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। तो मान लीजिए वर्ड प्रॉब्लम है, अब ये वर्ड प्रॉब्लम से वही दो इक्वेशंस बनेगी, ज्यादा ज्यादा ये होगा कि तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व नहीं करना होगा, लेकिन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करने के लिए दे सकता है ना वो, ठीक है। एक एक्सरसाइज छूट गई, और उसके बाद इक्वेशन रिड्यूसिबल वाली एक्सरसाइज छूट गई। चलो ये इक्वेशन रिड्यूसिबल भी नहीं आएंगी, लेकिन फिर इसकी भी वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं, अभी 10 मिनट है, 15 मिनट और कह रहा है। चलो इधर देखो, इन वर्ड प्रॉब्लम्स में से एक आध वर्ड प्रॉब्लम्स लेते हैं, क्योंकि टाइम बचा है ना। और कल अपन 3.1 स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आप सभी को ग्राफ शीट, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, रूलर सब लेके आना है।
ठीक है, कंपास की जरूरत, कंपास की जरूरत है ना, ठीक है। ओके, तो इसमें से एक आध बार क्वेश्चन देख लेते हैं और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये हॉस्टल चार्जेस वाला कर लिया है, हॉस्टल चार्जेस, लैंडिंग लाइब्रेरी, है ना, टैक्सी चार्जेस, करीब करीब ऐसा ही लेता है, ठीक है। ये सेकंड फ्रैक्शन वाला भी कर लिया, तीसरा वाला जो सेम है वो डिफरेंट है, वो जो डिफरेंट, देखो फोर्थ क्वेश्चन तो डिफिकल्ट क्वेश्चन में से है ना, उसको कितनी जल्दी नहीं समझा पाएगा, समझ आ पाएगा। अभी थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। हाँ सारे समझा समझा देंगे, लेकिन जितना टाइम बचा है उसमें कौन सा समझ में आ सकता है उस क्वेश्चन को उठाएगा, वो आपकी चॉइस है। मैं ये मना भी नहीं करूंगा और मैं हाँ भी नहीं करूंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन को में से क्या लिखना है क्या छोड़ना है वो आपके अपनी। एनसीईआरटी जो आपके कोर्स में है, मतलब जो आपके कोर्स से कटा नहीं है, वो क्वेश्चन सारे नोटबुक में होने ही चाहिए, राइट। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। यश नाम का लड़का है, उसने 40 मार्क्स स्कोर किए एक टेस्ट में। अब सुनो ध्यान, अभी तक जो भी हम एग्जाम्स देते हैं, अभी इवन 10th बोर्ड भी देंगे और 11th 12th तक भी, बल्कि हमारे सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, उसमें जो मार्किंग सिस्टम होता है वो ऐसा होता है कि जो हमने कर लिया उसके मार्क्स मिल जाते हैं, और जो हमने नहीं किया उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, और जो हमने गलत किया तो गलती में आपको वेटेज के हिसाब से कितना गलत किया उतने के कट जाते, ये सिस्टम रहता है। लेकिन क्लास 12 के बाद या फिर कई जगह क्लास 11 में जो आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो उसमें यार जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आप लोग आगे जाके गवर्नमेंट एग्जाम फाइट करोगे, मान लो इनको डॉक्टर बनना है, वो नीट देगा, कोई से भी एग्जाम आप दोगे एनीथिंग, तो वहां पे मार्किंग सिस्टम पैटर्न फॉलो होता है जिसको कहते हैं नेगेटिव मार्किंग सिस्टम। तो कौन कौन उसके बारे में जान रहा है, जानते हो? नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं जानते क्या होता है? नहीं जानते? नहीं जानते? हाँ, इधर से कौन कौन जानता है? हाँ बताओ क्या होता है नेगेटिव मार्किंग? इससे मार्क्स कैसे गलत हुए उसके, ठीक है, और कट जाते हैं। यस, यानी कि आपको गलत करने के लिए पेनलाइज किया जाता है। आप सही करोगे तो आपको मिल रहा है मार्क्स मिल रहे, लेकिन आप गलत नहीं कर सकते। अगर आपने गलत कर दिया तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी के बेस पे क्वेश्चन उसी के बेस पे। So let's take an example. Let's say मेरे पास 10 मार्क्स का पेपर है, टोटल मार्क्स कितने हैं, मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 10। अब मान लो 10 में से आपने 6 सही कर दिए और 4 गलत कर दिए, 6 सही कर दिए 4। अच्छा, ऐसी मार्किंग सिस्टम जनरली ऑब्जेक्टिव पेपर में फॉलो होती है, सब्जेक्टिव पेपर में फॉलो नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में अपन डिसाइड कर पाएंगे कि आधा मालूम नहीं, आधा सही आधा गलत तो क्या है ना। और ऑब्जेक्टिव में तो टिक मार्क करना होता है, या तो सही या गलत, आधा से आधा गलत का स्कोर नहीं है वहां पे, ठीक है। तो मान लो मैंने 6 क्वेश्चन सही किए और 4 क्वेश्चन मैंने गलत किए, तो जो नॉर्मल मार्किंग सिस्टम होगा उसमें मुझे 6 मार्क्स मिल जाएंगे, बताओ। जो नॉर्मल मार्किंग सिस्टम जो अभी तक फॉलो होता है, अभी मान लो आपके 10th बोर्ड में भी मान लो एमसीक्यूज आते हैं, मान लो 10 एमसीक्यूज आए तो 6 सही किए और 4 गलत किए तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, तो 4 गलत किए उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग से, ये तो है नॉर्मल मार्किंग सिस्टम, ये तो है नॉर्मल मार्किंग सिस्टम। अब अगर आपने नेगेटिव मार्किंग सिस्टम से पेपर दिया है, अगर आपने नेगेटिव मार्किंग सिस्टम से पेपर दिया तो 6 मार्क्स तो मिलेंगे, तो कोई नहीं रोकेगा, पर जो आपने गलत दिया उसकी आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। नॉर्मल में पेनल्टी नहीं देनी पड़ती, तो 4, अब वो कुछ भी सिस्टम सेट कर देगा कि एक गलत का इतना कटेगा। जैसे कई पेपर्स में होता है कि एक गलत का आधा नंबर कटता है, कईयों में होता है 1/3 कटता है, तो लेट्स से आधा नंबर कट रहा है, एक गलत का अगर आधा नंबर कटता है तो 4 गलत के कितने कटे, 2 मार्क्स। तो आई विल राइट 6 - 2, तो उस मार्किंग से कितने मार्क्स मिले, तो नॉर्मल मार्किंग से जहां 6 मार्क्स मिल रहे थे, नेगेटिव मार्किंग से कितने मिले, 4। यानी जो हमने गलत किया उसको, उसके लिए हमको पेनल्टी भुगतनी पड़ी। तो हमको करना क्या चाहिए उस जगह, अगर हम श्योर को टेस्ट करें और लेट से मैं श्योर नहीं हूं तो 4 गलत करने की जगह मैं उस 4 क्वेश्चन को छोड़ दूं, खाली छोड़ दूं,
अगर मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा फिर वो सही हो या गलत हुए हमको ना तो मिलेगा ना कटेगा। समझ में आया मेरे के बारे में? हाँ तो छोड़ दे, गलत मत छोड़ दे, छोड़ दे। अगर गलत हुआ तो पेनल्टी कटेगी, अगर छोड़ के आया है तो कुछ नहीं कटेगा। समझ गए? इस साल नहीं आते, एंट्रेंस एग्जाम में आती है। 11th क्लास में एंट्रेंस एग्जाम में आने शुरू हो जाए। अगर आप देखो कई बच्चे 11th क्लास में एंट्रेंस फाइट करते हैं ना, कई बच्चे 12th में करते हैं, कई बच्चे 12th के बाद करते हैं। ठीक है, समझ आया? अब आप क्वेश्चन का ये अब हाँ आज में माइनस में भी मार्क्स जा सकते हैं। आपके मार्क्स कैसे भी आ सकते हैं, 10 में से -3, 10 में से माइनस, मान लो सारे गलत कर दिए तो मिला तो कुछ नहीं और सारे माइनस में गए तो 10 में से -4, 10 में से -3 ऐसे मार्क्स भी आते हैं। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल से यस को 40 मार्क्स मिले किस सिस्टम से मिले? अगर हर एक राइट आंसर के 3 नंबर मिले, हर एक राइट आंसर के 3 नंबर मिलते और हर एक रॉन्ग आंसर के 1 मार्क लॉस हो जाता है, यानी 1 मार्क कट जाता है। इस सिस्टम के हिसाब से उसको टोटल कितने मार्क्स मिले एक पेपर में? 4। अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज करें। अगर 3 की जगह 4 मार्क्स मिलने लगे राइट आंसर पे और एक की जगह 2 मार्क्स कटने लग जाए रॉन्ग आंसर पे, तो उसका स्कोर जो 40 था वो कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। अब कितना हो जाता है स्कोर? 50। तो हमको ये बताना है कि कितने क्वेश्चंस पेपर में थे, यानी कि आप ये बता दो कि कितने सही किए कितने गलत किए, उन दोनों का टोटल करके पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस थे। हालांकि क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि देखो सपोज करो मैंने 20 क्वेश्चन राइट किए और मैंने 10 क्वेश्चन रॉन्ग किए, तो टोटल क्वेश्चन 30 ये मान रहा है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो वो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के बारे में इसने बताया। इसने ये मान लिया कि स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, क्लियर? ओके, अब देखो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे इसमें। मैं मान लेता हूं कि इधर लिख देता हूं, मैं शॉर्ट में टेबल बना के समझा देते हैं। राइट आंसर एंड रॉन्ग आंसर, राइट आंसर एंड रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर की संख्या लेटर से मैं मान लेता हूं x एंड रॉन्ग आंसर की संख्या में मान लेता हूं 1। राइट, क्लियर? अब केस 1 में मुझे बताइए, केस 1 में मुझे बताइए राइट आंसर के कितने मार्क्स मिलते हैं? 3 मार्क्स। राइट आंसर के कितने मार्क्स मिलते हैं? 3 मार्क्स। और रॉन्ग आंसर के मतलब ये तो +3 मिलते हैं और वो -1 हो जाते हैं वहां पे। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो अब पता लगाते हैं कितने। देखो मैंने x आंसर दिए, x आंसर मैंने सही दिए और हर एक सही आंसर का 3 नंबर मिलता है, तो टोटल कितने नंबर मिलेंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाय x दिए। लेट्स से मैंने 10 आंसर सही दिए होते और 3 मार्क्स मिलते, तो 10 × 3 30 नंबर मिलते हैं। तो कितने मिले यहाँ से? 30 है और 3 है और 1 मार्क्स कट जाता है एक क्वेश्चन का। मैंने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब मैंने 22 क्वेश्चन गलत किए, तो y × -1 यानी -1। और ये टोटल स्कोर कैसा है बुक के हिसाब से? कितना था? 40 बन गई इक्वेशन 3x - y = 40। ये हो गई मेरी है, समझ आया? ओके, केस 2 लेते हैं। केस 2 में सही आंसर के कितने मार्क्स मिल गए? 3 की जगह के बाद 4 मिल गए और गलत के 1 की जगह 2 कट गए, 1 की जगह 2 कट गए। अब देखते हैं कितने मार्क्स मिले। तो x क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, हर एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं, तो टोटल मिले कितने? 4x। और y क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स कट जाते हैं और -2y आ जाएगा, तो 4x मिला और 2y कट जाएगा, तो 4x - और ये टोटल स्कोर कितना आ रहा है? अब चाहो उसको 2 से काटना सकते हो, तो 4x / 2 2x, 2y / 2y और 3 / 2। तो ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन। को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और फाइनल क्या होगा? x + y, क्योंकि उसने पूछे टोटल क्वेश्चन कितने थे। तो x तो मैंने सही किए, y मैंने गलत किए और सारे मैंने अटेम्प्ट किए, ऐसा उसने माना, अनअटेम्प्टेड कुछ है नहीं। x तो मैंने सही किए, y मैंने गलत किए, x + y, जो भी x और y आएगा उसको जोड़ देना, वो मेरा फाइनल। समझ गए? समझ गए?
तो अब इस एक्सरसाइज में एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है, अगर समझना चाहो तो बता देना। ये वाला क्वेश्चन तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आप कोई भी दूसरे पीरियड देखना, हम अपने आप सॉल्व करेंगे, बट एक भी ये क्वेश्चन सन करेगा, आपको करेगा, ठीक है। कल अपन 3 पॉइंट में स्टार्ट करेंगे, सबको ग्राफ शीट, पेंसिल, इरेजर सारा मटेरियल लेके आए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग।